अल्लाह ताला ने जब इरादा फरमाया कि इंसान की तख्लीक करे तो उन्होंने फरिश्तों को मतला किया, मैं सिया गूंजदार मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। फरिश्तों के लिए यह खबर हैरान कुन थी। उनके दिलों में ये सवाल पैदा हुआ कि वो मखलूक जो खून बहाएगी और ज़मीन में फसाद फैलाएगी, इसकी तख्लीक क्यों हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक फरमाया और उनके वजूद को मुकम्मल किया, तब अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनमें रूह फूंकी। ये वो लम्हा था जब एक बेजान जिस्म में ज़िंदगी की रोशनी आई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहली बार अपने खालिक को सजदा करने के काबिल हुए। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत इदम के सामने सजदा रेज़ हो जाएं, और तमाम फरिश्तों ने फ़ौरन अल्लाह के हुक्म की तामील की। लेकिन एक जानदार ऐसा था जो अल्लाह के हुक्म की मुखालफत में खड़ा हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि इब्लीस था, जिसने अपनी खुदपसंदी और तकब्बुर की वजह से सजदा करने से इनकार कर दिया। ये इनकार कोई मामूली बात न थी, बल्कि अल्लाह के हुक्म की सरी नाफरमानी थी। कुरान मजीद में इस वाक़या का जिक्र कम अज़ कम 7 मुख्तलिफ मकामात पर हुआ है, लेकिन सूरा कहफ में इस बात की वजाहत मौजूद है कि इब्लीस दरहकीकत जिन्नात में से था। वो समूम यानी शदीद गर्म हवाओं से बनाई गई आग से तख्लीक किया गया था। उसके अंदर वो आग की शिद्दत और तपश मौजूद थी, जिसने इसे मगरूर और सरकश बना दिया था। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के बाद इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और इस पर लानत की गई। इसके जवाब में इब्लीस ने कसम खाई कि वो क़यामत तक इंसानों का दुश्मन बनकर रहेगा। इसने अल्लाह के सामने कहा कि चूंकि इसे हज़रत इदम की वजह से राह से हटाया गया है, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो इंसान को अल्लाह के रास्ते से भटकाए और इसे गुमराह करे। इब्लीस का नाम दरअसल अरबी लफ्ज़ बिलास उसे माखूज है, जिसका मतलब है हमेशा की मायूसी व अबदी गम। इब्लीस के और भी कई नाम हैं, जैसे अबू कारा जिसका मतलब है मसाइब का बाप, अदू अल्लाह यानी अल्लाह का दुश्मन, और अबू करदोस ओ जिसका मतलब है वो जो लोगों को बहकाने की कोशिश करता है। इसे अज़ाज़ील और अलहकुम भी कहा जाता है, और इसे अर्श का सरदार भी कहा गया है। इब्लीस वो जिन था जिसने बागी जिन्नात को जंगलों और जज़ायर की तरफ धकेल दिया था, इससे पहले कि इंसानों की तख्लीक हो। कुरान मजीद में इब्लीस का जिक्र 11 बार किया गया है। जन्नत से निकाले जाने के बाद इब्लीस को इराक के करीब बसरा के इलाके में फेंक दिया गया। हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि जब इब्लीस ज़मीन पर गिरा तो इसकी उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थीं और उसकी नज़रें आसमान की तरफ जिमी हुई थीं। अल्लाह ताला के सामने इसने कहा था कि चूंकि तूने मुझे गुमराह किया, इस इंसान की वजह से जो मिट्टी से बनाया गया, मैं इसका हमेशा दुश्मन रहूंगा और इसे गुमराह करने की कोशिश करूंगा। इब्लीस की यह किस्म उसकी इंसानियत दुश्मनी की अलामत है, और उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानों को अल्लाह के रास्ते से भटकाना है। वो दिन रात इंसान के दिल में वसवसे डालता है और इसे नेकी के रास्ते से हटाकर गुमराही की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि शैतान हमेशा हमारे साथ दुश्मनी में है और हमें हमेशा उसके वसवसों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है और हिदायत के रास्ते पर चलने के लिए पैगंबर भेजे हैं, ताकि हम शैतान के जाल में न फंसें और अपनी आखिरत को बर्बाद न करें। शैतान की चालों से बचने के लिए हमें अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए और हमेशा उसकी याद में मशगूल रहना चाहिए। ये एक सबक आमोज दास्तान है जो हमें बताती है कि किस तरह एक जिन जिसे अल्लाह ने अजीम मकाम दिया था, अपने तकब्बुर और गुरूर की वजह से लनती करार पाया और हमेशा के लिए इंसानियत का दुश्मन बन गया। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि शैतान के धोखे में आना बहुत आसान है, लेकिन हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते रहना चाहिए, ताकि हम शैतान के शर से महफूज रह सकें। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला के सामने कसम खाई कि वो इंसान को इस वक्त तक बहकाने की कोशिश करता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा, तो ये एक खौफनाक अज़्म था। सूरा अराफ के मुताबिक इब्लीस ने कहा, मैं इस पर आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से हमला करूंगा और मैं तुझसे क़यामत के दिन तक की मोहलत मांगता हूँ। ये अज़्म एक बड़े और हौलनाक फितने का ऐलान था जो इंसान की रूहानी तबाही का मकसद रखता था। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया, तुझे मोहलत दी गई है। ये बात सूरा सुआद और सूरा अराफ में मज़कूर है। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने इस पर लानत भेजी और फरमाया, तो क़यामत के दिन तक लनती करार पाया है। सूरा हजर में इस बात की वजाहत है कि इब्लीस को क़यामत के दिन तक की मोहलत दी गई, मगर उसके साथ ये भी कहा गया कि तो मेरी तख्लीक पर कभी गालिब ना आ सकेगा सिवाय उन लोगों के जो खुद उसकी तलाश करेंगे। ये बात सूरा इसरा में बयान की गई है, जहां अल्लाह ने फरमाया,
تو उनको अपनी पुकार से गुमराह करने की कोशिश कर, लेकिन जो मेरी पनाह में है वो कभी तेरे धोखे में नहीं आएंगे। सूरा सुआद में अल्लाह ताला ने इब्लिस को खबरदार किया कि जो लोग उसके पीछे चलेंगे वो इसके साथ जहन्नम में डाले जाएंगे। अल्लाह ताला की ये बात इब्लिस के लिए एक खुला चैलेंज थी कि जो भी इसकी पैरवी करेगा वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा।